कथा में थोड़ी आते। तो स्वर्ग स्थिताना मिह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च। जो जीव स्वर्ग से आता उसकी 4 निशानियां होती हैं कि दानम प्रशस्तम, सबसे पहले तो वो दान पुण्य बहुत करता है, दान में आगे होता है। आप सब लोग दान कर रहे हो तभी तो ये कथा हो रही है। आयोजन दान के द्वारा ही तो होती है, सभी के सहयोग से होती है, और दान की कोई कीमत नहीं होती। जो जिसके सामर्थ्य है अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी दान ठीक नहीं कि दूसरे के दिखावे के लिए पड़ोसी से कर्जा लेके करें, ऐसा भी नहीं। जो भगवान ने हमें दिया है अपनी मेहनत की कमाई से 2 रुपया का दान भी श्रेष्ठ होता है। एक बार एक महात्मा जी के यहाँ भंडारा हो रहा था, सभी लोगों ने बहुत दान दिया, कोई सब्जी की व्यवस्था, कोई रिफाइंड की व्यवस्था, सब चीज की व्यवस्था हुई, लोग लाखों रुपया दिया। पर एक गरीब बूढ़ी माता जी बेचारी थी, मात्र 2 रुपया अपने पल्लू में बांध के ले गई और महात्मा जी को दे दिया, क्योंकि उसके पास था ही नहीं। महात्मा जी ने विचार किया कि यदि जितना दान आया है उन सब में सबसे श्रेष्ठ दान है तो ये 2 रुपया ही है। और तुरंत महात्मा जी ने उसी 2 रुपए का नमक मंगवाया और उस नमक को सब्जी में मिलवाया, और वो 2 रुपया का नमक समस्त भंडारे में काम कर गया। तो दान की कोई कीमत नहीं होती, बस उसके लिए हृदय होना चाहिए देने के लिए। तो स्वर्ग से आने वाले व्यक्ति की पहली निशानी है वो दान करता है। मधुरा च वाणी, और हमेशा सुंदर मीठे वचन बोलता है, किसी को अपनी वाणी के द्वारा प्रताड़ित नहीं करता। देवार्चनम च, भगवान का पूजन करता है। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, संत और ब्राह्मणों की सेवा करता है। ये 4 निशानियां जिसमें मिले समझ लीजिए वही स्वर्ग से आया है। तो आप सब तो स्वर्ग से आए तभी तो कथा में बैठे हैं, भगवान के संगति में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। और 4 वस्तु हैं नरक से आने वाले की, पर इसको अपने तक जान के भी किसी से कहिएगा मत, अब किसी से कह दो तो फिर वो बुरा माना जाएगा। कार्पण्य वृत्ति कुचैल, और दूसरी निशानी है कि वो अच्छे पुरुषों की हमेशा बुराई ही करता है, अच्छे लोगों की निंदा ही करता है। संत महापुरुष को, सतमार्ग पर चलने वालों को, धर्म का कार्य करने वालों की जो बुराई करे तो समझ लो वो भी नरक से आया है। अब बुराई भी उसी की होगी जो अच्छाई का काम करेगा, और जब हम अच्छा काम ही नहीं करेंगे तो बुराई काहे की होगी। तो हमारा काम है अच्छा काम करना, लोग बुराई करें तो करें, उनका काम है बुराई करना। हाथी को आप लोगों ने देखा, हाथी जब गांव में आता था पहले तो जितने बड़े बूढ़े लोग होते हैं सब जाके हाथ जोड़ते हैं, गणेश जी महाराज आए हैं हाथ जोड़ो, सब लोग प्रणाम करते हैं। पर मोहल्ले के जितने कुत्ते होते हैं सब पीछे भौंकने को पड़े होते हैं, देखा है ना, पीछे भौं भौं करते हैं। सामने हाथ जोड़े लोग खड़े हैं, पीछे भौंकने वाले पड़े हैं। पर हाथी अपनी मस्ती की चाल में चलता है, न तो हाथ जोड़ने वालों के पास खड़ा होता है, न भौंकने वालों की ओर देखता है, वो अपनी मस्ती की चाल में जाता है। उसी तरह हमको भी अपना काम करना चाहिए, ना तो हमें निंदा से मतलब है ना ही स्तुति से मतलब है। तुल्य निंदा स्तुति मौनौ संतुष्टौ येन केनचित्, प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहें। कोई कितने भी बुराई करे हमें क्या फर्क पड़ता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बुराई करने वालों से भी सीख मिलती है, हम सतर्क हो जाते हैं, सावधान होकर अपना काम करते हैं, इसलिए वो भी हमारे काम के लोग होते हैं। तो कार्पण्य वृत्ति ही सुजने सुनिंदा,
पहला कंजूस होगा, दूसरा अच्छे लोगों की बुराई करेगा। कुचैलता नीच जनेसु भक्ति, और हमेशा नीच व्यक्तियों का साथ करेगा, गलत लोगों का ही साथ करता है। अतीव रोषा, और हमेशा क्रोध के वशीभूत रहता है, क्रोध करने वाला होता है। कटुका चबाड़ी, यानी कि हमेशा जब भी बोलता है तो कटु भाषा ही बोलता है। ऐसा बोलता है कि मानो बाणी से ज्यादा तो बाण का प्रहार कर दिया। ये होते 4 नरक से आने वाले के चिन्ह। ऐसा ये पद्य पुराण का